हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो बाहर का माहौल तो देखो बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहा है। इतने ज़्यादा पेशेंट आ रहे हैं कोविड के। तो मैं आप लोगों से प्लीज़ सेफ़ रखिए, बस सेफ़ रहिए, बिल्कुल प्रिकॉशन यूज़ कीजिए। घर से बाहर जाते हैं जितना हो सके घर से बाहर निकलना अवॉइड कीजिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा माहौल ख़राब हो रहा है। मैंने तो बिल्कुल घर से निकलना बंद कर दिया है। जब यही बाहर जाते हैं उनको भी पूरा प्रिकॉशन कर रखते हैं, पूरा पूरा ध्यान रखते हैं। बाकी कहते हैं देखो जो चीज़ें होनी होती हैं तो वो हो ही जाती हैं, लेकिन फिर भी अपनी तरफ से तो हम ट्राई कर सकते हैं कि जितना हो सके प्रिकॉशन यूज़ करें। तो आज मैं ऐसे बैठी हुई थी और मेरे मतलब मन में एक ख्याल आया, तो मैंने कहा चलो आप लोगों से बात की जाती है इस टॉपिक के बारे में कि मेरे जो मैं सोच रही हूँ उसमें आप लोगों की क्या राय है। तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और मुझे कमेंट जरूर कीजिए, लाइक कीजिएगा। चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल का बटन भी दबा दीजिए, ताकि जो भी मेरी नेक्स्ट वीडियो आएगी उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आएगी, आप इसे देख सकते हैं। और तो स्टार्ट करते हैं हम ये कि आपको मतलब क्या लगता है कि लाइफ में लोगों के लिए सबसे इजी चीज़ क्या होती है? वो ये शुरुआत मुझे लगता है घर से स्टार्ट होती है। सबसे इजी चीज़ क्या होती है? सबसे इजी चीज़ होती है कि ब्लेम करना सामने वाले को। मतलब कि सामने वाले को भी क्या, मतलब एक औरत को ब्लेम करना किसी भी गलती के लिए, किसी भी चीज़ के लिए, किसी भी सिचुएशन के लिए। मतलब कोई भी टॉपिक हो, कुछ भी हो, उसमें एक औरत को ब्लेम करना सबसे इजी होता है ये चीज़। क्यों? गलती किसी की भी हो, लेकिन आता घूम फिर के किस पे है? एक औरत पे ही। अब हस्बैंड है, हस्बैंड के पास टाइम नहीं है तो एक औरत बाहर गई, उसने नॉर्मल, आप इस चीज़ से लो कि जैसे बच्चे का एडमिशन नहीं कराना है स्कूल में, तो हस्बैंड के पास, हस्बैंड या बाहर है कहीं, या कुछ ऐसी ऐसी चीज़ है, कुछ मतलब फॉर एग्जांपल कि हो गया, तो वाइफ ने एक स्कूल में बच्चे का एडमिशन करा दिया। उसने देखा भाई स्कूल अच्छा है, बड़ा स्कूल है, 12th तक है, बच्चे पढ़ते रहेंगे आराम से, और फीस भी रीज़नेबल है, हमारे बजट में आ रही है, सभी चीज़ें देखती है। बस ठीक है, ज़्यादा दूर भी नहीं है, वॉकिंग डिस्टेंस पे है, तो उसका ट्रांसपोर्ट का भी बचेगा। होता ना, लेडीज़ बहुत कुछ सोच, मतलब सभी चीज़ें सोचती है वो, किस चीज़ में होता है लेडीज़ की आदत कि किस चीज़ में कहाँ से पैसा बचाया जाए, ये होता है। तो ऐसे उसने एडमिशन करा दिया। अब एडमिशन हो गया, बच्चे स्कूल जाने लगे, बच्चे स्कूल जा रहे हैं, तो कुछ टाइम बाद ये चीज़ें पता लगती हैं कि पढ़ाई इतनी अच्छी नहीं है, मतलब, या बाकी सब अच्छा है, पढ़ाई अच्छी है, तो इसमें और एक्स्ट्रा जो फैसिलिटीज़ होती हैं स्कूल्स में वो चीज़ें नहीं है, ज़्यादा गेम्स नहीं है, या ये मतलब कुल मतलब कुछ भी आप समझ लेते कि चीज़ें हैं। तो उसमें क्या हुआ, यार किसने कराया एडमिशन उस स्कूल में? अगर बच्चे आके शिकायत करते घर में या बोलते कि यार ऐसा नहीं हो, तो क्या कुछ लोगों ने बोल दिया, कुछ रिलेटिव्स ने बोल दिया, कुछ भी बोल दिया, तो क्या आता है चीज़, इसने बोला था, इसने कराया है, तो किस पे आ गई गलती? उसने वो चीज़ कैसे कराई, वो धूप में गई, उसने धक्के खाए, कितना कुछ करा, आपका एक बर्डन, उसने तो मतलब उससे अच्छा सोचा कि चल मैं, हस्बैंड बिजी है यार, मैं इनकी हेल्प करती हूँ, क्यों लेकिन उसका बाद में हुआ क्या? तो ये होता है, अगर आपने नॉर्मली आपने 20 काम किए हैं, तो आपने 20 में से 19 काम आपने अच्छे कर दिए और एक काम आपसे गलत हो गया, तो आपके वो 19 काम कहीं नहीं गिने जाएंगे, आपका वो 20वां ही काम गिना जाएगा जो आपने गलत किया है। जो आप इतना सब कुछ अच्छा कर रहे हो, या इतने सारे आपने काम कर दिए, इतनी जिम्मेदारी आपने संभाल ली, इतना कुछ कर दिया, वो चीज़ तो मायने रखती नहीं है जी। मायने तो आपकी वो एक गलती रखती है कि आपने जो ये गलती करी है। अब आप देखो, एक औरत में शादी के बाद कितने चेंजेस आते हैं, या एक औरत कितना झेलते हैं। एक नॉर्मल आप देखो, एक हाउसवाइफ है या एक वर्किंग वूमेन है, काम एक हाउसवाइफ को भी उतना करना पड़ता है और एक वर्किंग वुमेन को भी उतना ही करना पड़ता है। बहुत ज़्यादा क्या होता है कि वो एक मेड लगा सकती है क्लीनिंग के लिए, लेकिन उसके बाद में भी उसको ये टेंशन है। अब नॉर्मल है, अब मैं हूँ, मैं वर्किंग भी हूँ, लेकिन मैं मेड नहीं लगा सकती, मुझे सारे काम खुद ही करने होते हैं। सुबह मैं चाहे 3 बजे उठूँ, चाहे मैं 4 बजे उठूँ, या मैं 5 बजे उठूँ, या मैं बाहर गई हूँ तो मैं वहाँ से चाहे कितने भी बजे आऊँ, मेरे दिमाग में हमेशा अपनी जो जॉब है उसकी भी टेंशन। घर में बच्चे हैं, वो अकेले हैं, वो कैसे करेंगी, कैसे मैनेज करना, क्या मतलब सभी चीज़ें होती हैं। तो एक औरत को घर के भी सारे काम करने हैं और बाहर जॉब का भी देखना है, बच्चों का भी है, हस्बैंड का भी, क्या घर को भी मेंटेन करना है, सभी चीज़ें देखनी है।
और उसके बाद में अगर कोई गलती हो जाती है तो उसका ब्लेम भी देखना है, क्योंकि वो भी उसी के सिर पे आना है। ऐसा ही होता है गलती। अब आप देखो, अगर एक बेटा या माँ में कोई प्रॉब्लम होती है, माँ बेटे से या बेटे ने माँ को कुछ बोल दिया है, कुछ भी होता है, तो उसमें गलती किसकी? बहू की। बहू की वजह से ऐसा हुआ, इसी ने बोला होगा, इसी ने सिखाया होगा। अगर भाई अपनी बहन से बात नहीं करता, उसमें भी किसकी गलती है? उसमें भाभी की गलती है। भाई ऐसा नहीं है, हमारा भाई तो ऐसा नहीं था, भाभी ने बोला होगा, भाभी तो हमारी ऐसी है, वो बहुत तेज़ है, उसने सिखा दिया होगा, वह इसके कान में फूंकती रहती है। क्यों क्यों फूंकती रहती है? क्या लगता है आपको? मतलब आप मुझे ये बताओ एक सीधी सी बात, ऐसा कौन सा आदमी होता है जो सिखाने से सीख जाता? होता है कोई? हस्बैंड जो होता है ना, जो एक जेंट्स होता है ना, मतलब वो चाहे कितना भी सीधा है, चाहे कितना भी तेज़ है, हर आदमी उसको कोई कितना भी सिखा ले, कितना भी पढ़ा ले, कितना भी उसको समझा दे, कितना भी कह ले, लास्ट में आके वो करता वो ही है जो उसको खुद करना होता है। मतलब ये होती है, ये मतलब आदमियों में ये आदत होती है कि वो जो उन्हें सही लगता है वो वही करता है। फिर आप चाहे कितने भी हाथ पर पटक लो, लेकिन नहीं, वो वही करेंगे जो उनको करना है। लेकिन होता क्या है, सबको लगता है कि नहीं इसने सिखाया। यार एक बार बताओ, क्या होता है ये सिखाना? मतलब कि कान में फूंक मार दी, उसने सिखा दिया, उसने ऐसा कर दिया और कुछ नहीं बना, तो एक ये भी यूँ भी बोल देंगे कि इसने कुछ करवा दिया। इवन जैसे होते नहीं वो टोना टोटका टाइप ये सब चीज़ें, कि इसने ये चीज़ करवा दी, ऐसे भी ब्लेम एक औरत को झेलने पड़ते हैं। अगर वो कहीं जॉब कर रही है तो वहाँ भी कोई गलती होगी, वहाँ भी झेलना, घर में कोई गलती होगी वो भी उसको झेलना, उसकी अपनी खुद में कितनी प्रॉब्लम्स है, अगर उसके कहीं पेन है, उसको कोई दिक्कत है, वो भी झेलना, हर महीने की लेडीज़ के साथ जो प्रॉब्लम है वो भी झेलना। अगर डिलीवरी होने के बाद में एक औरत की बॉडी में कितने चेंजेस आते हैं, अगर आपके बच्चे ऑपरेशन से हुए हैं तो अलग प्रॉब्लम आ जाती है, किसी के बैक में दर्द है, किसी में कुछ है, वो सब भी झेलते झेलते वो सभी कुछ झेलते हैं, और फिर भी वो खुशी खुशी सारी चीज़ें करते हैं। उसके बाद में भी उसको कितने ब्लेम्स, अगर वो ये कुछ मतलब वेस्टर्न पहन रही है तो उसने ये पहना है, ये नहीं है, ये नहीं पहनना चाहिए, ये नहीं शुभ है। क्यों? अरे जो उसको सही लगता है उसको पहनो। लाइफ है, एक ही ज़िंदगी मिली है, यही जीनी है, अब इसको रो के जी लो, हंस के जी लो। तो मतलब इतना ज़्यादा एक औरत पे इतना उसको प्रेशर दिया जाता है उसके ऊपर, वो अगर हस्बैंड का सपोर्ट नहीं कर रही तो क्या, कि कुछ आता नहीं, ये कुछ नहीं कर सकती, हमारा बेटा परेशान है, मेरा भाई परेशान है, या कुछ है, ये कुछ नहीं कर सकती, तो भी उस पर ब्लेम। अगर वो कुछ कर रही है तो ये कर रही है, ये अच्छा लगता है, बताओ हमारी नाक कटा दी, हमारा ये कर दिया, ये नहीं करना। या अगर वो किसी से हेल्प ले ली है तो उससे बात कर रही है। अगर एक आदमी है, उसका कहीं बाहर वो किससे बात कर रहा है, तो उसमें भी एक औरत की गलती, कि इसमें कोई कमी होगी तभी इसने ऐसे किया। अगर औरत खुद कुछ करती है तो औरत की गलती, कि इस कैरेक्टर वाइज ख़राब है, इसका कैरेक्टर ख़राब है, ये तो ऐसी है, ये तो गलत है। मतलब कुछ भी होगा, हर चीज़ का ब्लेम आपके एक औरत को ही दिया जाता है। अगर एक भाई अपनी बहन से बात नहीं करता तो वो बहन यूँ नहीं सोचेगी कि क्या पता मेरी ऐसी कोई कमी हो कि मेरा भाई मुझसे बात नहीं करा। नहीं, वो तो फुल टशन में कि बात नहीं कर रहा। अरे यार, ऐसा कौन से ग्रंथ में लिखा हुआ है, मैं कह रही हूँ ऐसी कौन सी बुक में ऐसा लिखा है, कहाँ ऐसा छपा हुआ है कि एक भाई ही बहन को फ़ोन करे, एक बहन भाई को क्यों नहीं फ़ोन कर सकती? एक बहन भी तो बोलती है कि भाई की याद है, यार मेरा भी भाई है, भाई की याद आती है, हम तो नहीं सोचते कि यार मैं क्यों फ़ोन करूँ, जो भाई ने मुझे फ़ोन नहीं करा मैं तो नहीं करूँगी। नहीं, अरे मेरा भाई है यार, मेरा भाई है, पूरे गर्व से बोलो हमारा भाई है। मैं कह रही हूँ इतने रिश्ते क्यों, कोई क्योंकि तुम्हारे रिश्ते कैसे है यार, कैसे रिश्ते है तुम्हारे कि एक किसी ने थर्ड पर्सन आके और ऐसे कर रहा है? नहीं होता ऐसे, कोई भी किसी की जगह नहीं लेता है। वाइफ एक अपनी खुद की जगह बनाती है, वो किसी की जगह छीनती नहीं है। ये छोटी सी चीज़ें लोगों को समझ नहीं आती, वो इन चीज़ों को बस एक बहू पे जो दूसरे घर से, उस पर ही हर चीज़ का ब्लेम किया जाता है। कितना ब्लेम करोगे यार, मतलब और कितनी बार। एक नॉर्मल में एक छोटी सी चीज़ आप ये देखो कि स्टार्टिंग से ये चीज़ चलती आ रही है कि एक औरत पे ही सब कुछ है। कितना मतलब किसी से बात करो तो प्रॉब्लम जान, अगर वो 10 काम के लिए निकल रही है तो ये कितना घूमती है,
कितना जगते। अरे यार काम है घर के, अगर कोई औरत अकेले रहती है या उसके घर, चलो सास ससुर उसके घर में है, वो बुजुर्ग है, वो नहीं जाते, हस्बैंड बाहर जॉब पे है, तो वो नहीं निकलेगी तो घर का काम कैसे होगा? क्यों लोगों को प्रॉब्लम होती है इन सब चीज़ों से? क्यों उसको ऐसा बोला जाता है हर चीज़ पे? क्यों नहीं उसको फ्री छोड़ा जाता? क्यों नहीं क्यों उस पर इतना इल्ज़ाम लगाए जाते हैं, इतना उसको ब्लेम कर हर चीज़ के लिए? मतलब कि घुमा फिरा के घर में, परिवार में कुछ भी होता है, ब्लेम एक औरत पे ही आता है। तो ये बहुत गलत है, नहीं होना चाहिए ऐसा। कितना भी हो, एक औरत मतलब एक अपने हस्बैंड के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपनी फैमिली के लिए बहुत कुछ झेलती है। अगर आपके घर में प्रॉब्लम है, मैं तो कहती हूँ एक औरत में इतनी वो होती है सहने की, वो कि वो कुछ भी करने को तैयार हो जाती है अपने फैमिली के लिए, अपने घर के लिए। मैं भी ऐसी ही हूँ, मुझे भी कभी नहीं लगता, मुझे लगता है ये चीज़, बस इंसान गलत काम ना करे। कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता, गलत काम ही गलत होता है। हम कोई चोरी तो नहीं कर रहे ना, कोई गलत काम तो नहीं कर रहे ना, मेहनत कर रहे हैं यार, मेहनत करके कमा रहे हैं पैसा। लेकिन पता है क्या होता है, अगर नॉर्मली आपके घर में कुछ प्रॉब्लम आ रही है किसी चीज़ को लेके, और कहीं से आपने कुछ मतलब कुछ हो रखा है आपके ऊपर, कुछ लोन्स हैं या कुछ है, अगर आप वो दे दो, तो नहीं दे पा रहे तो क्या करते हैं लोग, मतलब तो किस पे, वाइफ पे गंदी नज़र आता है। एक औरत को वो भी झेलना है, फिर भी वो खुशी खुशी सब कुछ करती है। मतलब कुछ भी होगा XYZ, औरत को ही ब्लेम किया। इतना सब कुछ सहने के बाद में आप लोग अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते हैं कि एक औरत कितना सहती है, इतना सहती है, फिर भी वो खुशी खुशी सारी चीज़ें चलती रहती है, अपने घर को संभालती रहती है, अपने मतलब। लेकिन ज़रा सी कोई बात हो नहीं, इसने घर बर्बाद कर दिया, इसने ऐसा कर दिया, इसने वैसा कर दिया। यार बस करो, कितना एक औरत को कितना बोलोगे? मतलब परेशान मैं मतलब मैंने कितने लोगों की ऐसी बातें सुनी है, मैं ऐसी बातें, यार क्या है ये, उससे वो ऐसे, उसका वो ऐसे, मतलब कितना लोगों को बोलता है। इतना इजी नहीं होता, एक औरत की लाइफ बहुत मुश्किल होती है। उसको जो अपनी गलतियां हैं, जो वो अपना करता है, उसको वो भी सहना होता है, वो भी चीज़ें करनी होती हैं, और उसके हस्बैंड का भी जो क्या, वो भी उसको ही झेलना पड़ता है। क्योंकि ऐसी बहुत सी चीज़ें होती हैं जो हस्बैंड करता है, लेकिन उसका हर्जाना जो होता है उसकी वाइफ को भुगतना पड़ता है। बहुत ऐसे होता है, आप लोग अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते कि कितना कुछ होता है। और ये सभी की, ये पर्सनली मैं ये नहीं कहूँगी कि ये सब मेरे साथ हो रहा है, या मैंने ये अपना कुछ शेयर किया आपसे। मैंने एक नॉर्मल चीज़ शेयर करी है, जो मैंने मतलब मैं कह रही हूँ कि 50% लोगों के साथ ऐसा होता है। कोई कोई कैसी नज़रों से देख रहा है, घर से बाहर, मतलब बहुत चीज़ें होती हैं। अगर बोलने पे आए ना, तो मुझे नहीं लगता कि ये टॉपिक कभी ख़त्म भी हो पाएगा। फिर भी मैं कहती हूँ कि रिस्पेक्ट करो, औरत जो आपका अपना सब कुछ छोड़ के आपके घर में आई है, उसको प्यार करो। एक औरत जो होती है वो एक प्यार से ही खुश हो जाती है। उसको मतलब अगर एक प्यार से उससे बात कर लो ना, वो सब चीज़ें सब कुछ भूल जाती है। मैं एक छोटी सी मेरी खुद की मतलब आजमाई हुई चीज़ है। मेरे भैया हैं, जब मेरे भैया की शादी हुई थी तो मेरी मम्मी ने मुझे एक चीज़, थोड़ा सा होता है ना इनसिक्योरिटी होती है किसी को, जिन जिन लोगों में ज़्यादा होता है कि यार अब कुछ चेंजेस ना आ जाए, हमारे भाई ना बदले, बच्चों का हमारे मामा ना बदल जाए, या हम जो होता है हमारे चाचा ना बदल जाए, ऐसी चीज़ें होती हैं। तो मेरी मम्मी ने मुझे एक चीज़ समझाई थी कि बेटा अगर तुम ये चाहती हो लाइफ में आगे चल के कि तुम्हारा भाई तुम्हें हमेशा उतना ही प्यार करे जितना कर रहा है, या एक माँ चाहती है कि मेरा बेटा हमेशा मुझे ऐसे ही प्यार करता है जैसा हम अब हैं, या मतलब जो भी चीज़ें होती हैं, या एक मतलब जितने भी रिश्ते होते हैं ऐसे चाहते हैं। तो अगर हमें सबसे लिए उसके लिए क्या होता है कि एक लड़की उसके लिए अपना घर सब कुछ, कहते हैं ना एक औरत की असली लाइफ कहते हैं शादी के बाद ही स्टार्ट होती है। तो अगर आप ये चाहते हो कि चीज़ें वो आपसे प्यार करें, तो आपको उसकी वाइफ से प्यार करना पड़ेगा। अगर आप उसकी बीवी से प्यार करोगे ना, मतलब भाई से, अगर तुम अपने भाई को प्यार तो आपको अपनी भाभी को अपने भाई से भी ज़्यादा प्यार करना पड़ेगा, तब जाके आपके रिश्ते अच्छे होंगे। तो और ये 100% ये बात बिल्कुल सही है। अगर लेकिन हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ब्लेम करते हैं उसको। तो कब तक, मतलब कब तक एक इंसान कब तक चीज़ों को वो करेगा? तो गाइस ये टॉपिक बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, अगर मैं बोलूँगी तो मैं बोलती रहूँगी, ये ख़त्म होने वाला टॉपिक नहीं है। तो आप लोग जो जो मेरी बातों से एग्री करता है तो प्लीज़ मुझे लाइक करना, मुझे कमेंट्स करना, और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करना। मुझे आप लोगों के सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय।